गांधी जी के बंदरों की बात सब जानते हैं। हाँ हाँ, वो ही 3 बंदर जो कहते हैं बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो या बुरा मत सुनो। पर यहाँ कहीं 3-5 तो नहीं हो रहा है। ये तो 5 बंदर हैं। किसके बंदर हैं ये? क्या कर रहे हैं? क्या कह रहे हैं? क्या ये गांधी जी के बंदर हैं? साथियों, आप सबको नमस्ते। दुआ सलाम, बड़ों को पैर छुआई, सत श्री अकाल। कैसा है आपका हाल? आमने सामने में तो आजकल हो गया कमाल। अरे मचा हुआ है धमाल। नई नई चीजों का खुल गया है पिटारा। नए गीत, नए चित्र, नई कहानियां, नई कथाएं, नया संगीत, नई प्रीत, नई रीत, सब कुछ अनोखा, नया नया। ऐसा लगता है मानो नए विचारों का आ गया है बवंडर और फैल गया है चारों ओर नएपन का समंदर। कल सपने में कौन आया? गांधी जी के बंदर। हाँ हाँ, कल रात मेरे सपने में गांधी जी के तीनों बंदर आ गए। कल मेरे सपने में आए गांधी जी के बंदर 3। कल मेरे सपने में आए गांधी जी के बंदर 3। बोले हमें भुलाया है क्यों? बोले हमें भुलाया है क्यों? मचा बखेड़ा और झपटा छीन, मचा बखेड़ा झपटा छीन। अपने सामने उन्हें मैंने देखा तो मैं थोड़ी हैरान नहीं हुई, अचकचाई भी नहीं, क्योंकि थोड़ा तो मैं सोच रही थी कि कुछ ही दिनों के बाद बापू की, हमारे प्रिय गांधी जी की, हमारे राष्ट्रपिता की जयंती आने वाली है। उनका जन्म वर्ष आएगा और मैं शायद याद भी कर रही थी तो बंदर आ गए उसी याद का कोई हिस्सा होंगे। और उस जयंती में हम गांधी जी के नाम की दुहाई देंगे, उनके प्रेम, सहिष्णुता, अहिंसा और सदाचार, भाईचारे की कितनी 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 बातें कहेंगे। लेकिन हो क्या रहा है? सामने तो उसका उल्टा नजर आ रहा है। चारों तरफ घोर आतंक मचा हुआ है। लोगों के अंदर बहुत बहुत ईर्ष्या, द्वेष, प्रतिस्पर्धा की भावना जो है वो जोर पकड़ रही है। कलह मचा है और लोग आपस में मिलकर नहीं रहते। भाईचारे के नाम पर भाई भाई का शत्रु हो गया है और प्रेम की जगह में घृणा आ गई है और नफरत आ गई है। शांति की जगह में अशांति आ गई है और अहिंसा की जगह में हम हिंसक बन गए हैं। मैंने सोचा कि गांधी जयंती बिल्कुल निकट है तो मेरे मन में इस प्रकार के विचार होंगे, गांधी जी की शिक्षा की बात होगी। तो ये बंदर जो है उसी का परिणाम है कि मुझे मेरे सपने में आ गए हैं और इसलिए मैं इस सपने को देख रही हूं। लेकिन क्या हुआ? तीनों बंदर एक साथ बोले, हमें आपसे यह उम्मीद न थी। और मैं तो डर गई, सकपका गई। मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। और मैंने उनसे अपनी सफाई देते हुए कहा, मैंने क्या अपराध कर डाला? मैंने क्या गलती की? मैं तो चुपचाप से बैठकर अपने मन के ताने बाने बुनकर बच्चों के लिए किस्से कहानियां गढ़ती हूँ, कविताएं गीत बनाती हूँ, पहेलियां लिखती हूँ, खेल बनाती हूँ और तरह तरह के नए विचार उन तक भेजती हूँ। उनके साथ रूबरू होती हूँ, उनसे अपने विचारों को साझा करती हूँ, उन्हें खुशियां देती हूँ, मनोरंजन प्रदान करती हूँ। पर तुमने हमारे विचारों को बच्चों तक नहीं पहुंचाया। हम भी तो कुछ कहते हैं, हम भी तो कोई संदेश देते हैं। बच्चों से संदेश बड़ों तक पहुंचता है। तुमने बच्चों को ये संदेश बिल्कुल नहीं दिया कि हम तीनों बंदर क्या कहना चाहते हैं। हाँ, शायद तुम हमें पहचानती नहीं हो। तीनों ने बोला, नहीं नहीं, मैं आप तीनों को अच्छी तरह से भली भांति पहचानती हूं। मैंने जल्दी से कहा, आप तो हैं कौन से बंदर? आप है आंख बंद रखो बंदर, और आप है कान बंद रखो बंदर, और आप तीसरे आप हैं मुंह बंद रखो बंदर। हाँ, मुंह बंद रखो बंदर। आप तीनों को मैं पूरी तरह जानती हूं, लेकिन फिर भी मैं आपकी बातों को पूरी तरह से समझ नहीं पाई हूं। क्या नहीं समझी? क्या नहीं जाना? किसने कहा? पहले बंदर ने कहा। कौन सा बंदर था?
वो बंदर था, आंख बंद रखो बंदर। और उसने कहा, मैं क्या कहता हूं, बुरा न देखो, आंख न खोलो, सभी और सुख चैन दिखेगा। बुरा न देखो, आंख न खोलो, सभी और सुख चैन दिखेगा। और नहीं दिखेगी कहीं बुराई, मन न कभी बेचैन रहेगा। नहीं दिखेगी कहीं बुराई, मन न कभी बेचैन रहेगा। आंख बंद रखो बंदर ने कनखियों से झांक के मेरे को देखा था। तभी तो उसने अपने बारे में वर्णन किया। ऐसे ही शायद दूसरा बंदर कौन सा है, दूसरा बंदर था कान बंद रखो बंदर। उसने भी अपने कान थोड़े से खोल लिए, मेरी बातें सुनी, और वो क्या बोला, मैं कहता हूं बुरा सुनो मत, मैं कहता हूं बुरा सुनो मत, कानों को निज बंद रखो, कानों को निज बंद रखो, और बुरी बात कुछ सुन न सकोगे, बुरी बात कुछ सुन न सकोगे। श्रवण शक्ति यदि मंद रखो, श्रवण शक्ति यदि मंद रखो। दूसरे की बात खत्म हुई नहीं थी कि तीसरा बंदर कूद पड़ा बीच में। वो कौन सा वाला था, वो था मुंह बंद रखो बंदर। और उसने अपना मुंह खोला थोड़ा सा और बोला, बंद रहेगा यदि मुख सबका, बंद रहेगा यदि मुख सबका, बुरा नहीं निकलेगा बोल, और होगा चैन अमन तब जग में, होगा चैन अमन तब जग में, जब भी बोलो मिश्री घोल, जब भी बोलो मीठा बोल। इन तीनों की बात खत्म हुई नहीं थी कि धम्म से आवाज आई। क्या हुआ, एक चौथा बंदर आ गया। ये कौन आ गया, ये घुसपैठी, भगाओ भगाओ भगाओ, तीनों बोले। तो चौथे बंदर ने कहा, अरे अरे भाई रुक जाओ, मुझे न रोको न तुम चौको, मैं तुम्हारी तरह तुम्हारा साथी बनकर आया हूं और तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूं। पता है मैं कौन सा बंदर हूं, मालूम है वो बंदर कैसा था। आमतौर पर बंदर कैसे होते हैं, उछल कूद करते हैं, लटकते हैं, पूंछ हिलाते हैं, दौड़ लगाते हैं। और ये बंदर कुछ अजीब सा बंदर था, हाथ बांध कर आया था, दोनों हाथ बंधे हुए थे। उसने कहा, मैं कौन सा बंदर हूं, मैं हूं हाथ बांध रखो बंदर। हाथ बांध रखो बंदर। सब चौंके और वो क्या बोला, बुरा न करना इसीलिए इन हाथों को सब बांध रखो, हाथापाई धुक्का मुक्की, नहीं लड़ाई याद रखो, नहीं लड़ाई याद रखो। आज चौथे वाले बंदर ने क्या कहा, इसलिए साथियों, तीनों बंदरों को संबोधित करते हुए मैं आपका ही साथी हूं, आपका ही दमदार खुददार यार हूं, आपके हाथ में हाथ मिलाने आया हूं और आपके मकसद को पूरा करने आया हूं। तीनों बंदर खुश हुए, अरे वाह, उन्हें एक और साथी मिल गया। और उन्होंने चौथे का हाथ थाम लिया और उसके बाद खुश हुए। और फिर सब क्या बोले, देखा सुना आपने, हम क्या कहते हैं, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो और बुरा मत करो। अब ये विचार अगर आप आगे तक फैलाएं तो क्या दिक्कत है, आप बच्चों तक फैलाइए, उन्हें बताइए। अब इसमें भी कोई आपको शंका या संदेह है? मैंने कहा, हाँ मुझे संदेह तो है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम आपकी बातों को शब्द के रूप में तो जान रहे हैं, लेकिन उसको ग्रहण कितना कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। गांधी जी तो इतने बड़े संत महात्मा थे, ज्ञानी थे, दार्शनिक थे, भविष्य को देख सकने वाले भविष्यवेत्ता थे और बड़े विचारक थे। और उन्होंने जो चीजें कही, हमने उन चीजों के मर्म तक, उसके अंदर तक नहीं पहुंचे, हम केवल उनके शब्दों तक पहुंच के रह गए। और मैं भी शायद शब्दों तक ही सीमित रह गई हूं, इसलिए मेरे मन में ढेरों सवाल हैं। सवाल? कैसे सवाल? चारों ने एक साथ पूछा। तो मैंने कहा, अच्छा ऐसा है कि मैं आपसे सबसे पहला सवाल किससे करूंगी, आप जो बुरा मत देखो बंदर जी हैं, मैं आपसे सवाल पूछती हूं, क्या आंखें बंद रखने से समस्या सुलझ जाती है?
आपने कहा बुरा मत देखो, तो आपके इर्द गिर्द बुराई हो रही है, लड़ाई हो रही है, लोग एक दूसरे की नोच खसोट कर रहे हैं और अपराध बढ़ रहे हैं। आंख बंद करके रखे रहो। क्या ये सच्चाई से भागना नहीं है? क्या ये हकीकत का सामना करने का साहस नहीं होना है? और बुरा मत सुनो बंदर जी, मेरा आपसे भी सवाल है, क्या हम हमेशा अपने कान बंद करके, कान में रुई डाल के, कान में तेल डालकर बैठे रहें और अपने आसपास होती हुई घटनाओं से बेखबर रहें? लोग चिल्ला रहे हैं, हाहाकार मचा है, सहायता मदद के लिए पुकार रहे हैं और हम कान में रुई डाल के चैन से बैठे हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे हमारे इर्द गिर्द कुछ हुआ ही नहीं। ये क्या है? ये सच्चाई को सामना न करने की हमारी कमी है। और तीसरे बंदर जी, आप कौन हैं? आप कह रहे हैं मुंह बंद रखो बंदर जी, कि हमेशा अपने मुंह को बंद रखो, बोलो तो मीठा बोलो वरना मत बोलो। आप मुझे क्या सलाह दे रहे हैं? आप कह रहे हैं चुप्पी रखे रहो, अनाचार अत्याचार के विरुद्ध आवाज भी ना उठाओ, कोई गलत काम कर रहा है तो उसको गलत होने दो और हमेशा चुप रहो। यानी आप डरपोक होने की बात कह रहे हैं, साहस न रखने की बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि किसी की बात को हम गंभीरता से न लें और हमेशा अपने तक ही आत्म केंद्रित रहें। आत्म केंद्रित यानी बस अपने ही इसमें रहें, दूसरों के बारे में तो हम सोचे ही नहीं। और चौथे बंदर जी, आप हाथ बंद रखो बंदर। आपसे मेरा सवाल अभी अभी मेरे जहन में आया है, अभी अभी मेरे दिमाग में आया है कि आपका क्या संदेश है? आप क्या कह रहे हैं कि लोग लड़ते भिड़ते रहें, हाथ बंद करके बैठे रहो? भाई भाई का प्यासा बन गया, खून का लड़ रहा है, बवंडर मचा है, हाथ बंद करके रखो। दुश्मन चढ़ाई कर दिया, दुश्मनों ने हमारे देश में, हाथ बंद रखो। शत्रु गोली से भून रहा है, हाथ बंद रखो। ये कैसा है कायरता के भाव? आप सब हमको कायर होना सिखा रहे हैं, सच्चाई का सामना ना करो बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमेशा अपने दड़बे में बंद रहो, अपने आप को अपने तक सीमित रखो और आप दूसरों की चिंता नहीं कर रहे हैं। अरे भाई, हम चारों अमन चैन के दूत हैं। इस बार चारों इकट्ठा बोले, हम चारों क्या हैं? अमन चैन के दूत हैं और हम बताते हैं कि शांति रखो, मुंह बंद रखो, आंख बंद रखो, कान बंद रखो, हाथ बंद रखो, तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, अशांति नहीं होगी। मैंने सवाल किया, आप अमन चैन के दूत हैं तो क्या अपना संदेश अपने तक ही सीमित रखेंगे? अपनी आंखें बंद रखेंगे, अपना मुंह बंद रखेंगे, अपने कान बंद रखेंगे, अपने हाथ बांध रखेंगे? बस यही तक आपकी जिम्मेदारी है? क्या आपका दूसरों के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति और सबसे बढ़कर मानव जाति के प्रति आपका कोई कर्तव्य नहीं है, कोई फर्ज नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है? आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि हम अपने अपने तक, अपने कुएं के मेढक की तरह अपने दड़बों में बस चुपचाप बैठे रहें और उसके बाद हकीकत का सामना न करें और समस्या का समाधान तो सोचे ही नहीं? चारों बंदर परेशान हो गए और परेशान तो हुए, लेकिन उन्होंने कहा कि आप लंबा चौड़ा भाषण दे रही हैं। भाषण देना आसान है, भाषण तो हम भी दे सकते हैं, लेकिन इसका कोई उपचार है क्या? कोई समाधान है क्या? जो चारों तरफ इतने लोगों के विचार जो है एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं, एक दूसरे के दुश्मन बने हैं, लोगों में हाथापाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, अशांति हो रही है, देश देश के प्रति सहिष्णु नहीं है और लोगों के अंदर सहन शक्ति खत्म हो गई है, लोगों का स्वभाव उग्र हो गया है। इसका कोई इलाज है क्या? आपके पास भी नहीं होगा, लेकिन भाषण मत दीजिए, भाषण देना बड़ा आसान होता है। मेरे पास है एक उपाय। हाँ, चारों चौंक गए। मेरी बात सुनते ही चारों चौंक गए, चारों के मुंह खुले के खुले रह गए और कान चौड़े हो गए, आंखें खुल गईं और हाथ जो हाथ थे वो हवा में हिलने लगे। क्या उपाय, क्या उपाय, क्या उपाय? मैंने कहा, मेरे पास भी एक बंदर है,
हाँ, आपके पास भी एक बंदर है? हाँ, और मैंने अपना 5वां बंदर सबके सामने पेश कर दिया। 5वें बंदर ने क्या कहा? आप जानते मैं कौन हूं? मैं हूं सोच विचारू बंदर। क्या? सोच विचारू बंदर। और अपना क्या परिचय दिया? और कहा कि सभी समस्या की जड़ मन है। सभी समस्या की जड़ मन है। सोच विचारू मेरा नाम। और संयम चिंतन निज विवेक से, संयम चिंतन निज विवेक से जीत सकेंगे हम संग्राम, जीत सकेंगे हम संग्राम। यानी मैं ये कहता हूं कि हम सोच विचार कर अपने मन से, अंतःकरण से, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने तर्क से अपनी आंखें खुली रखें और तब निर्णय लें। आंख बंद करके केवल चीजों को अनदेखा कर देना, कान बंद करके समस्या की अनसुनी कर देना, मुंह बंद रख के किसी चीज का आवाज न उठाना, किसी चीज के लिए बेआवाज बन के रह जाना, बुद्ध बन के रह जाना, मूक बन के रह जाना और हाथ बांध के निष्क्रिय हो जाना, ये कहाँ की सच्चाई है और कहाँ की भलाई है और इसमें क्या अच्छाई है? मन की आंखें खुली रखिए, मन के दरवाजे खुले रखिए, मन के कान खुले रखिए, मन की शक्ति को पहचानिए, निर्णय कीजिए कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, किससे अमन चैन होगा, किससे शांति होगी, किससे लड़ाई बंद होंगी, किससे उग्रवाद कम होगा, किससे दुनिया जो है सुकून से रह पाएगी। ये किसने देखना है? हमारे मन ने देखना है और हमें अपने मन की आवाज सुनने वाला बनना चाहिए। तो इसलिए आंख बंद करके सच्चाई से भागना, कान बंद करके हकीकत का सामना न करना, मुंह बंद करके अपने आप को बताना नहीं, कुछ बोल न सकना, साहस न दिखाना, हाथ बांध करके अपने को अशक्त बनाना, इसमें कोई अच्छाई नहीं है, इसमें किसी का भला नहीं है। आपको अगर सोचना है आप सबका भला करेंगे तो आपको मन की शक्ति को पहचानना होगा। इसलिए हम क्या करें? बुराई को अनदेखा न करें और क्या करें? आगे बढ़कर सच्चाई का सामना करें और बुराई या कोई भी गलत चीज की सुनी की अनसुनी ना करें, बल्कि उसका समाधान ढूंढें और खुद बुरा ना बोलें। लेकिन अगर कोई बुरा बोल रहा है, कोई बुरी बातें कह रहा है, तो उसको रोकने का साहस रखें और हम खुद बुरा ना करें। लेकिन अगर कहीं कुछ बुरा हो रहा है तो उस बुराई को खत्म करने के लिए हम भी कर्म क्षेत्र में उतर जाएं, हम भी काम करें, हिंसा से न करें, प्यार से करें, लेकिन हम भी काम करें और अपने आप पर विश्वास रखें, अपने पर नियंत्रण रखें, अपनी बुद्धि से काम लें, साहस से काम लें, निडरता से काम लें, तो हम क्या कर सकेंगे? अपने मकसद को पूरा कर सकेंगे। हाँ, पांचों बंदर चारों पांचों से मिलके बड़े खुश हुए और पांचों बंदर गले मिल गए और एक हो गए। जैसे हाथ की 5 उंगलियां मिलकर मुट्ठी बन जाती है ताकत वाली, वैसे पांचों ताकतवर बन गए, विचारों से, अपने कर्म से, अपने धर्म से और अपनी बातें सब तक फैलाने की योजना से। पांचों बंदर खुश होके प्रसन्न थे, संतुष्ट थे। मैं भी बहुत खुश थी, लेकिन तभी क्या हुआ? सपना टूट गया। मेरी नींद गायब हो गई और मैं उन पांचों बंदरों से अपने आप को जोड़कर क्या महसूस करने लगी? नई ताजगी, नया हल, समस्या का समाधान। और वही समाधान आपके लिए लेकर आई हूं, आपके पास। आप भी क्या कीजिए? बुरा मत कीजिए, लेकिन क्या करेंगे? बुराई को रोकने का प्रयास करेंगे। बुरा नहीं बोलेंगे, लेकिन कोई गलत बोल रहा हो तो उस सच्चाई से नहीं भागेंगे। बुरा ना देखें, लेकिन बुरा होता है तो उस बुराई को
उसका समाधान ढूंढेंगे और बुरा ना सुन के, अनसुनी ना करके उस समस्या से साहस से उसका सामना करेंगे। ऐसे ही बनिए और अपने मार्ग को प्रशस्त कीजिए। गांधी जयंती की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार।